बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हमारा आज का टॉपिक है फील्ड ऑफ फोर्स। अब ये जो फील्ड ऑफ फोर्स है ये असल में आप समझ लें कि फील्ड ही है। जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के मुतालिक पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो आपको पता है, अगर कोई ज़मीन के ऊपर आप ऐसे मैस प्लेस कर दें तो उसके अराउंड जो फील्ड क्रिएट होता है उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो आज के इस केस में क्योंकि यहाँ पे चार्ज पड़ा होगा तो इससे जो रिलेटेड है वो ज़ाहिर बात है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लें कि जो फोर्सेस हैं वो कितने किस्म की होती हैं। तो ये जो फोर्सेस हैं ये दो किस्म की होती हैं। एक होती हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दूसरी होती है जी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं कि जब दो जिस्म एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होंगे, कॉन्टैक्ट से मुराद ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे तो तब ही वो लग सकती हैं, अदरवाइज वो नहीं लगेगी। जिस तरह इसकी मिसाल है जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब जो फ्रिक्शन की फोर्स है जब जिस्म दोनों आपस में जुड़े हुए हो तो तभी एप्लीकेबल होती है, तभी लगती है। अब जो दूसरी तरफ है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होती है कि जब दो जिस्म आपस में जुड़े हुए भी नहीं है तभी वो अमल कर रही होती है। जिसकी इस तरह इसकी मिसाल है जी ग्रेविटेशनल फोर्स और इसकी दूसरी एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट था ये किसने दिया था, ये आप देख लें। सबसे पहले इसकी क्या थ्योरी थी। तो नेक्स्ट आता है जी माइकल फैराडे की थ्योरी है, किसके रिलेटेड है, अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड इसकी थ्योरी है, उसका आप समझिए ज़रा। अब आप ज़रा यहाँ पे डायग्राम से पहले समझ लें कि इसके पीछे क्या जो है वो कहानी है। अब अगर आप देखें कि अगर आप ज़मीन के ऊपर मैस प्लेस कर दें तो उसके अराउंड जो फील्ड क्रिएट होता है उस फील्ड को हमने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फील्ड का। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है मैस के अराउंड, और जब इसके फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्योंकि इस चैप्टर में चार्ज की बात कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ पे चार्ज प्लेस कर दें, चार्ज, तो माइकल फैराडे ने बताया कि इसके अराउंड एक ऐसा फील्ड क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम इसके आगे तारीफ करेंगे। तो मतलब चार्ज के अराउंड क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एग्जिस्ट करेगा किसके अराउंड, चार्ज के अराउंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस थ्योरी को आप पढ़ लें कि थ्योरी क्या कहती है। कहता है अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, माइकल फैराडे की थ्योरी क्या है, कहता है इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। ये नेचर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मीन बेसिक, कुदरती। ठीक है, कुदरती एक खासियत है कि क्या, दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कि इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड कौन सा फील्ड एग्जिस्ट करता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फिर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर कौन सी फोर्स लगेगी, एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज। जो जो चार्ज बाहर से आएगा उस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, प्लेस इन दैट रीजन। ठीक है, तो ये माइकल जो है फैराडे की थ्योरी है कि एक चार्ज के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगती है वो कौन सी लगती है जी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक जो फील्ड है इसकी डेफिनेशन को समझते हैं और बड़ी इसकी आसान सी तारीफ है। अब आप इसको ज़रा देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डेफिनेशन होगी। तो देखें ज़रा आप यहाँ पे इस डायग्राम को, ये देखें यहाँ पे एक चार्ज प्लेस किया है Q, और इसके जब हमने ये चार्ज प्लेस कर दिया तो ये देखें अब हम बाहर से एक चार्ज लेके आ रहे हैं, इस चार्ज को कहते हैं टेस्ट चार्ज। जैसे ही टेस्ट चार्ज इधर है या इधर है तो इसके ऊपर ये कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। जैसे ही चार्ज इधर आएगा तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा देगा। मतलब ये जो चार्ज है ये इसके फील्ड में आ गया, इसके रीजन में आ गया। जैसे ही चार्ज इसके रीजन में आया तो इसने इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगानी है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस फील्ड को हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा समझ लें, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के अराउंड वो स्पेस होती है, वो रीजन होता है, वो इलाका होता है कि जब इसके रीजन में कोई भी दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगाता है जी, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। तो यहाँ से पढ़ लें, देख लें तो क्या तारीफ हो गई जी इलेक्ट्रिक फील्ड की, द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज। चार्ज के गिर्द वो इलाका, वो जगह, इन विच, जिसके अंदर, इट एक्सर्ट, ये लगाता है, क्या लगाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, किसके ऊपर, ऑन
अदर चार्ज इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद दो चार्ज आपस में कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं कि हाउ अ चार्ज इंटरेक्ट विद वन अनदर चार्ज। एक सवाल भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ कैसे इंटरेक्ट हो सकता है, कैसे आगे मिल सकता है। अब देखें, हम ये पढ़ा हुआ है कि जो सेम चार्ज होते हैं अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव ले लें तो ये दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर आप डिफरेंट ले लें पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब जब चार दो आपस में मिलते हैं तो हमें पता है इस बात का कि वो एक मॉलिक्यूल बनता है या आयन बनता है। तो दो चार्ज आपस में इंटरेक्ट कब कर सकते हैं, तो इसका पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले चार्ज जो है वो अपना प्रोड्यूस करता है फील्ड। कि जब अगर चाहते हैं ना कि दो चार्ज आपस में इंटरेक्ट करें तो कहते हैं कि चार्ज को अपना क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि जब उनके फील्ड आपस में इंटरेक्ट हो जाएंगे चार्जेस के तो फिर वो उसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। द फील्ड इंटरेक्ट्स विद चार्ज क्यू नॉट टू प्रोड्यूस अ फोर्स ऑन क्यू नॉट। तो फिर वो उसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। अब इसी को देख लें कि ये इसके साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। पहले ये चार्ज अपना क्या क्रिएट करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा, और जब ये चार्ज इसके फील्ड में आएगा तो इसके ऊपर फोर्स लगा देगा। वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्शन की भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आगे ही इसी टॉपिक का हिस्सा है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो आपने पीछे पढ़ा है सारा उसका जरा थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कि माइकल फैराडे ने यह बताया कि अगर आप एक चार्ज प्लेस कर दें तो उसके अराउंड जो है वो क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए क्रिएट होता है कि जब दूसरा चार्ज इसके फील्ड में आता है तो इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी जो है ना लफ्ज, इसका मतलब होता है शिद्दत। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने पढ़ लिया, इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत। अब ये कितनी शिद्दत की फोर्स लगाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल आप इधर से एग्जांपल ले रहे हैं, ये देखें, ये चार्ज जब इसके फील्ड में आएगा, समझ लें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इसको आप नेगेटिव कंसीडर कर लें। टेस्ट चार्ज को अमूमन हम पॉजिटिव लेते हैं तो इसको आप कंसीडर कर लें पॉजिटिव। जब ये इसके फील्ड में आएगा तो ये इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा फोर्स और इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अब ये जो चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप इसका फार्मूला पहले लिख लें फिर आप तारीफ कर लेंगे। E इज इक्वल टू फोर्स ओवर क्यू नॉट। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या तारीफ होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ। ठीक है, इसके बाद इसका यूनिट है, यूनिट आपको निकालने आने चाहिए। बहुत आसान तरीका होता है यूनिट निकालने का। अगर फार्मूला आपको पता चल जाए तो यूनिट आप उससे इजीली निकाल लेते हैं। ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला है एफ ओवर क्यू। यस, यूनिट आप इसका निकालें। फोर्स का यूनिट क्या होता है जी, न्यूटन। चार्ज का पीछे आपको बताया था होता है कूलम। तो कूलम ऊपर जाए तो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम। और ये क्वांटिटी कौन सी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब आप इसके डेफिनेशन में ये चारों चीजें लिख के आएंगे एग्जाम में। इसके बाद है जी आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है। चलें जी देखें, अब जो लफ्ज पॉइंट चार्ज लिखा हुआ है, पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है, इसको चलिए आज आप समझ लें कि अगर आप चार्ज दो प्लेस कर दें, एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2। अब ये जो चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2 है, ये पॉइंट चार्ज तब होंगे जब इनका अपना साइज कम हो और इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो। पॉइंट चार्ज उस चार्ज को कहते हैं जिस चार्ज का अपना साइज कम हो और दूसरे के हिसाब से दरमियान में डिस्टेंस क्या हो, ज्यादा हो। तो इस चार्ज को हम नाम देते हैं पॉइंट चार्ज का। तो ये जरा देखें, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है जी, किस वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। ये बहुत आसान है, आप उसको आप समझ लें। ये देखें, अब हम यहाँ पे चार्ज हमने प्लेस कर दिया, पॉजिटिव चार्ज हमने प्लेस कर दिया। अब पहली बात तो ये है कि ये अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट कर लेगा जिसे हमने कहा है जी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखें, ये जो चार्ज रखा है इसे क्यू से रिप्रेजेंट करें
और जो चार्ज बाहर से आ रहा है, जिसको आप लेके आ रहे हैं टेस्ट चार्ज को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट से। अब ये चार्ज इधर रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो दोनों के दरमियान में डिस्टेंस क्या है, आर, रेडियस है आर, ठीक है। अब ये देखें, ये भी पॉजिटिव का चार्ज सेंटर में पड़ा है और ये भी, ये जो टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव ही है, तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो अब आप देख लें कितनी फोर्स लगा रहा है ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर, तो वो फोर्स हमें बताई थी जी कूलम ने। कूलम लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, ये होता है जी कूलम लॉ, ये हम जानते हैं। तो वो इसलिए था कि जब हमारे पास चार्ज Q1 और Q2 पड़ा हो, तो अब यहाँ पे हमारे पास चार्ज है जी Q और Q नॉट, इस हिसाब से आप बना लें कूलम लॉ। F इज इक्वल टू के की वैल्यू में पता क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 यहाँ पे क्या है Q, और Q2 क्या है जी Q नॉट, Q और Q नॉट ओवर आर स्केयर। तो ये पीछे हम जो फार्मूला पढ़ के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, वो क्या है जी, E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट। अब आप F को साइड पे कर लें, 1/Q नॉट आप इधर लिख लें, इसको आप नाम दे लें सेकेंड इक्वेशन का, इसको आपने फर्स्ट का नाम दे दिया। तो अब आप क्या करें, यहाँ पे जो F है ना, इसकी जगह पे आप ये वाली सारी वैल्यू पुट करें, या आप ये लिखें कि पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। 1 किस में पुट करें, 2 में, तो पुट करेंगे जरा, यहाँ पे जो F है इसकी जगह ये सारी चीज आ जाएगी, ये वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर आर स्केयर, ये वैसे ही साथ आ जाएगा 1/Q नॉट, Q नॉट से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास बचा जी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्केयर। तो ये हमारे पास जो है वो आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं, तो ये चीज देखें, इसके ऊपर आप एरो लगा देंगे क्योंकि वेक्टर है, इस सारी चीज को आप वैसे लिख लेंगे, और साथ आप क्या लगा देंगे जी, यूनिट वेक्टर आर। फिर इसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू बराबर होती है के Q ओवर आर स्केयर, आर यूनिट वेक्टर। इसके बाद बेटा लास्ट पे 2 MCQs आप नोट कर लें, जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, या एक कंसेप्ट है कि अगर आप इस फार्मूले से देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसका चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और अगर हम आर स्क्वायर की बात करें, इसका E का आर स्क्वायर के साथ क्या है जी, इनवर्स रिलेशन है। यहाँ इसका मतलब क्या है जी, कि अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी ना, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड कम होगी तो फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। और यहाँ से इसका इन्वर्स रिलेशन है कि अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, अगर रेडियस कम होगा तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था, जो कि था जी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये आज आपने सीखा है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप भी फ्रैंकली कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।